वाराणसी में बुधवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार 7 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। बुधवार को होम आइसोलेशन से 3 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,692 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,652 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 27 है। असम के गुवाहाटी में 15 जून से 4 जुलाई तक अंडर 17 राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए यूपी टीम में वाराणसी की 10 बेटियों का चयन हुआ है। आगरा में 15 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद 20 सदस्यीय टीम प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगी। 4 खिलाड़ी पहली बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में यूपी टीम में शामिल होंगी, जबकि 6 खिलाड़ी कई बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में यूपी टीम का हिस्सा रह चुकी हैं। बरेका नर्सरी के प्रशिक्षक भैरव दत्त ने बताया कि नर्सरी में अभ्यास करने वाली कोमल, अमृता, शालिनी, मुस्कान, सुहानी, सुलेखा, प्रतिमा, आंचल, महिमा और रिधिमा का चयन हुआ है। अखिल भारतीय सनातन समिति जैतपुरा के तत्वावधान में तृतीय मानस नवापरायण व 9 दिवसीय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का बुधवार 1 जून से 9 जून तक जैतपुरा स्थित मां बागेश्वरी देवी के मैदान में शुभारंभ हुआ। इस मौके पर नागकुआ मंदिर से महिला व पुरुष श्रद्धालुओं द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा औसानगंज चौराहा, राजापुरा, गोपाल बाग कॉलोनी, डिगिया होते हुए कथा स्थल मां बागेश्वरी देवी के मैदान में आकर संपन्न हुई। वाराणसी शहर में बुधवार की सुबह 9 बजे तक भयानक गर्मी थी और पारा 38 डिग्री सेल्सियस के पार जा रहा था, मगर अचानक मौसम ने रुख बदला और कहीं तेज बारिश तो कहीं हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, जिससे मौसम ने अचानक से करवट लिया और तापमान में गिरावट आ गई, जिसके बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। दिन भर बादल की आंख मिचौली जारी रही, जिससे मौसम में नमी आई, जिससे गर्मी में काफी कमी आकी गई। पार्षद, स्नातक, एमएलसी, शिक्षक, एमएलसी, विधायक, सांसद, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 5 बार पर्चा भरने वाले वाराणसी के रहने वाले नरेंद्र नाथ दुबे अडिग का बुधवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। वरुणा पुल इलाके में रहने वाले अडिग अपनी अट्ठास और कविताओं के लिए भी जाने जाते थे। साल 2012 के उपराष्ट्रीय चुनाव में समर्थन के लिए जरूरी 40 सांसदों के फर्जी लेटर पैड का इस्तेमाल और फर्जी हस्ताक्षर मामले में साल 2019 में आंध्र प्रदेश की सांसद के आरोप में ईओडब्ल्यू टीम ने अगस्त 2019 में गिरफ्तार भी हुए थे। राजा तालाब तहसील के एक लेखपाल का घूस लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी काम के एवज में घूस मांग रहा है। चर्चाओं के अनुसार भूमि संबंधित कार्यों को लेकर वीडियो में राजा तालाब तहसील में कार्य करने वाला एक लेखपाल एक दूसरे व्यक्ति से पैसे ले रहा है और उससे और पैसे देने के लिए भी कह रहा है। फिलहाल इस वीडियो के वायरल होते ही हड़कंप मच गया है। उक्त लेखपाल साल 2017 में भी 10,000 घूस लेने के मामले में जेल जा चुका है। हाथ जोड़ती जौन 5 हम सेवा आपका कर दे मुकर जिसमें कुल बेजही रुपया से काम होता ला। हम तुझसे का करे कि हमें एको मत दिए, हमें तब दिए जब तू अपन काम करा लिए, जब काम अपन करा लिए तब हम दिए। हाँ तो हम एको भी कह चुके, लेकिन अगर जौन वहाँ के बाद न हुए तो बच्चे का न हुए तो हाथ टिपकल लोग बोला साहब कुल हो गल बा। आप चाहबत हो जौन करत रहा हम फायदा जुआ काम था इसमें कुल कमुआ ना हो पावत न। तो हर बाबूजी वहाँ हम कर रहे कि हम इतना देर से के काम से शुरू करें और और लिया नहीं साहब रुपया 100-200 रुपया लग गया है तो कैसे काम चला। हम जाकर कैसे काम शुरू करें और जब तू न जरूरत तो कैसे काम होता यहाँ वो और हर बात कर लोगों से दिखा ये पैसा न मिले कितना दिला कुछ 3,000 आपको मांग कर दे साहब मथुआ इमरजेंसी पकड़ के वैसे नहीं ना पकड़ यही जमीनिया के लाज में पैसा कर्जा बेजही रुपया ले ले, जैसे कि चला हो जाए तो फिर कैमरा हो। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 स्वच्छ भारत मिशन का अपग्रेडेड वर्जन है और इसमें हमने ग्राम पंचायतों को 3 कैटेगरी में बांटने का निर्णय लिया है। इंस्पायरिंग विलेज, राइजिंग विलेज और मॉडल विलेज, जिसके अलग अलग मानक बनाए गए हैं। ये बातें लाइव विनेस से बात करते हुए जिला पंचायती राज अधिकारी राघवेंद्र कुमार द्विवेदी ने कही। उन्होंने कहा कि फेसेस 2 का जो उद्देश्य है सॉलिड, लिक्विड,
वेस्ट मैनेजमेंट को वो भी हम पूरा करेंगे। इसके अलावा ODF योजना को भी नए तरीके से साकार करने की योजना है। उन्होंने बताया कि अब कोई भी हमारी वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट शौचालय के लिए आवेदन कर स्वच्छ सकता भारत है। मिशन 2 जो है स्वच्छ भारत मिशन फेज 1 का अपग्रेडेड वर्जन कर सकते हैं उसको। इस योजना के तहत जिन ग्राम पंचायतों को मतलब हमने जो ODF कर दिया है उसके आगे की प्रक्रिया प्रारंभ हमने किया है। इसके तहत हम ग्राम पंचायतों को 3 कैटेगरी में बांटने जा रहे हैं। पहला हमारा है एस्पायरिंग विलेज, दूसरा है राइजिंग और तीसरा है मॉडल विलेज। एस्पायरिंग विलेज हम उन ग्राम पंचायतों को कहेंगे जो ग्राम पंचायतें ODF हों और उनमें प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी और पंचायत भवन में जो है पुरुष और महिला का अलग अलग शौचालय हो और साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था हो। आज की महिलाएं ऐसी नहीं हैं जो इंसाफ न मिलने तक चुप बैठी रह जाएं। आज की महिलाएं अपने हक के लिए लड़ रही हैं और सरकार उनको उनका हक दिलाने में महती भूमिका निभा रही है। ये बातें राज्य महिला आयोग की सदस्य राम सखी कठेरिया ने वाराणसी में कही। राम सखी कठेरिया ने बुधवार को महिला आयोग की जनसुनवाई सर्किट हाउस में की, जिसमें 14 महिलाएं अपनी समस्याएं लेकर पहुंची थी। राम सखी कठेरिया ने इन सभी महिलाओं को समस्या के समाधान का आश्वासन दिया और समस्त अधिकारियों से सभी के मामले के निपटारे का निर्देश देते हुए कहा कि ये लोग अगली सुनवाई में ये कहकर न आए कि आपके आदेश का पालन नहीं हुआ। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी अमरीश सिंह भोला ने कहा कि जब सबको ये विधिवत हो गया है कि परिसर में शिवलिंग ही है तो वहां पर किसी अन्य धर्म का आना जाना प्रतिबंधित कर देना चाहिए और मुस्लिमों के नमाज पढ़ने पर भी रोक लगा देनी चाहिए। हम लोग तो पहले से कहते आ रहे हैं कि नंदी भगवान का मुंह जिस तरफ है वही हमारे आराध्य का शिवलिंग है। अमरीश सिंह भोला ने कहा कि जहां शिवलिंग मिला है वहां हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिलना चाहिए और जलाभिषेक कराना चाहिए। वहीं योगी सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव के हमें गोबर प्लांट नहीं चाहिए पर आप गोरखपुर ले जाइए, हमें हमारा परफ्यूम पार्क दे दीजिए। ये बयान पर अमरीश सिंह भोला ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि अखिलेश यादव को अभी राजनीति सीखने की जरूरत है। उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने समय से पहले उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर जो भूल की है वो सामने दिखाई दे रही है। यही बात है, जब ये सर्वविदित हो गया है कि वहाँ पे भगवान शिव का शिवलिंग ही है जो है, तो वहाँ पे किसी भी अन्य धर्म का आना जाना प्रवेश प्रतिबंधित कर देना चाहिए और मुसलमानों को तत्काल वहाँ पे जो है वहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं उनको हटा करके जो है और नमाज वहाँ की अदायगी जो का काम होता है वो बंद कर देना चाहिए जो है। और वहाँ पे पूजा पाठ का अनुष्ठान देखिए नंदी भगवान भी उधर ही देख रहे हैं जो है। ये तो हम पहले से कहते आ रहे हैं कि हमारे आराध्य प्रभु महादेव का वहीं पे हैं जो है। और जांच जो अभी तक चली है जिससे निष्कर्ष निकल करके सामने आया है कि वहीं पे शिवलिंग है और स्पष्ट रूप से वो दिखाई भी दे रहा है जो है। तो उस पर हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार वहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे छूट देनी चाहिए। अब वहाँ पे भी जलाभिषेक का कार्यक्रम कराना चाहिए जो कल जिस तरह से अधिवक्ताएं जो है सड़कों पर उतरकर हिंदुओं से ये आवेदन कर रहे थे कि जिस तरह से शुक्रवार की नमाज होती है उसको अब नहीं होने दिया जाएगा, उसको लेकर क्या? मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि एक जागरूक समाज जो है, जो पढ़ा लिखा तबका है और अधिवक्ताओं ने ये पहल की है, सराहनीय है। मैं उन सभी अधिवक्ता बंधुओं का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने ये आवाज़ उठाई है। मुसलमान सज्जनों से हमारा अनुरोध है कि उनके पूर्वजों ने जो कुछ मानवाधिकार की सीमा का अतिक्रमण करके कदम उठाया उसको आदर्श ना माने, मानवता का परिचय देकर हमारे साथ मिलकर चले, रहीम और रसखान की शैली में अपने मन को ढालने का प्रयास करें। ये बातें ज्ञानवापी प्रकरण पर बोलते हुए पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कही है। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती अपने 4 दिवसीय प्रवास पर वाराणसी पहुंचे हैं, जहां वो राष्ट्रीय सुरक्षा और धर्म की रक्षा पर आवश्यक बैठक भी करेंगे। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती बुधवार को अपने 4 दिवसीय प्रवास पर काशी पहुंचे हैं। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती 80 स्थित श्री दक्षिणामूर्ति पूर्व मन्या मठ में रुके हैं। उनके आने की सूचना पर भक्त मठ में उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ रहे हैं। पूर्वक कहते हैं कि हमारे वर्तमान बिंदुओं को पूर्ववत प्रतिष्ठित करने का हमको पूर्ण अधिकार है। विश्व की कोई भी शक्ति उससे हमको वंचित नहीं कर सकती। मुसलमान सज्जनों से हमारा अनुरोध है कि उनके पूर्वजों ने जो कुछ मानवाधिकार की सीमा का अतिक्रमण करके कदम उठाया उसको आदर्श न माने, मानवताशील और स्नेह का परिचय देकर हमारे साथ मिलकर चले, रहीम और रसखान की शैली में अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। अतः अपने पूर्वजों के मार्ग को
पर चलने का प्रयास करें। हिंदुओं को काफिर कहने का अर्थ अपने पूर्वजों को ही काफिर कहना होता है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव वीएनएस से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।